फिर आप जाने और हिना अनवर जाने, फिर हम आपका और हिना अनवर का मामला नहीं डिस्कस करेंगे, फिर हम वजीर मौसूफ का और सेक्रेटरी का और सेक्रेटरी के पीए का और वो तमाम मामले कि कहां कहां कौन कौन किस किस तरीके से किस किस से मसाज करवाता है और कौन कौन कहां कहां किस किस तरीके के कौन कौन से काम करता है, फिर हम सारी बातें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाजरीन मोहतरम, लोक विरसा करप्शन स्कैंडल में मोहतरमा हिना अनवर साहिबा से मुतालिक एक इंतहाई अहम सवाल है जो इस वक्त तमाम सर्कल्स में गर्दिश कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई अफसर करप्शन करता है, गलत बयानी करता है, झूठ बोलता है, जाली डोमिसाइल जमा करवाता है, खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्त पर कब्जा करता है और उस कब्जे के बाद वो पकड़ा जाता है, उसके ऊपर FIR होती है कोहाट के अंदर और वो कोहाट जेल चला जाता है, उस अफसर के खिलाफ उसका महकमा बार बार दरखास्तें दिए जाने और कंप्लेन किए जाने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं करता है? ये एक इंतहाई अहम सवाल है। दोस्त अहबाब, दीगर बहुत सारे लोग ये बात बार बार हमसे पूछते हैं कि लोक विरसा में तैनात ये जो इंतहाई अहम अफसर साहिबा हैं, इनके खिलाफ निज़ाम कार्रवाई क्यों नहीं करता है, जो महकमा है वो कार्रवाई क्यों नहीं करता है, दरखास्तें देने के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आइए इस बात की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब सोकी टीवी को वक्त देने के लिए। जाहिर है आपका अपना चैनल है और दोस्त साहब आप टाइम देते हैं, इन सवालात को करते हैं दोस्त साहब आपके क्यों क्यों। अब इस क्यों का जवाब जो है वो आपके ख्याल में क्या है? बहुत शुक्रिया है चौधरी साहब। मैं नाल नाल दिखावांगा कि जदों ये स्टोरी तो तुहानू पता ना मैं तो सही उठाई है, पहले मेरे को आई, फिर तुसी भी नाल मतलब अपना जेड़ा हिस्सा पा सकते सो, तुहाडा बहुत बड़ा क्रेडिट इस दे विच। फिर वो SH बंगवी साहब हुन जेड़े के KPK नाल उन्हां ताल्लुक सी, उन्हें इनू कॉल की, फिर वो मेरा ख्याल है वो भी एक दिन फिर दोहरावांगे कि वो तो बंदा सामने किसी मैं तो पूरे निजाम को गालियां दे रही हूं, पूरे निजाम नू गालियां दी, तो कर लो जो कुछ मेरा जो करना। वज़ीर आज़म ने भी उन्हें चैलेंज किया, हाई कोर्ट को जिसने मुझे लगाया था उससे भी पूछो, और उसने क्यों लगाया था तो उसने क्यों ये किया था तो फलां ने क्यों किया था, तो सारी गल हुण मैनू ये पता चलिया कि अफसर इस चीज ते मिट्टी पाने चक्कर च। अफसर से क्या मुराद है? जो ऊपर बैठे हैं ना, सेक्रेटरी लेवल पे या लोक विरसा के? नहीं, वजारत सकाफत की बात कर रहे हैं? सकाफत से। ओके। क्योंकि मैंने मिनिस्टर को भी दरखास्त दी थी उस वक्त जब ये जेल में थी कि जनाब इस का अब वो साबित हो चुका है तो लिहाजा इसको इस सीट से हटाया जाए। सेक्रेटरी को दी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी को दी है, ED को दी है। अब मुझे पता चला है कि वो चाहते हैं कि ये बात बाहर ना निकले, दबी जाए, और उससे बार बार और एप्लीकेशन हमारे खिलाफ जिस तरह पहले झूठी दिलवाते रहे, वो एक अलग दो टॉपिक है। तो वो चाहते हैं कि जब ये अगर बात खुल जाती है तो बात तो आगे तक जाएगी। इस तो कड़ियां कहां तक मिली हुई हैं। जाहिर है 20, 22, 24 साल से जो मतलब ताकत में है और इक्तदार के मजे ले रहे हैं, मुख्तलिफ टेंडर्स ले रहे हैं, मिलके करप्शन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मिल मिला के हो रहा है, तो जाहिर है बात तो बड़ी दूर तक जाएगी। तो वो बात दूर तक ना जाए इससे पहले ही रोक लो। मतलब है कि वो इसको छुपाने के चक्कर में है। अब मैं आपसे बड़ी मजे की बात है जी, जो इसने SH बंगविश को गालियां निजाम को दी हैं, उठान बंदा सी, गैरतमंद सी, वो चला गया बेंच को एप्लीकेशन दे आया। हूँ जदों FIR हुई, देखो निजाम कितना बोधा होया थे, वो इन्हें रादारी मतलब कराई जमानत हाई कोर्ट इस्लामाबाद तू, फिर इन्हें जाके सैशन कोर्ट तू उथे अबूरी जमानत कराई। फिर तुसी ते असी भी कवरेज वास्ते गए भी होंदा की है, कितना सच है कितना झूठ है।
उत्थे उन्हें दुनिया ने हर इल्जाम साढ़े ते लगाया, सिर्फ हम पे नहीं, जज साहब पे भी, जज साहब पे कि वो जज बिका हुआ है तो वो पता पैसे नहीं, वो लिए तो मैं हुए तो हैं, उस वक्त तो पता बाहर नहीं था, क्या क्या, मैंने खुद सुना, आपने खुद सुना इन था? गुनाहगार अच्छा, आंखों ने खुद सुना। अच्छा, उसको कहती है क्या कहा था? कि उसके बारे जज साहब के बारे में कहा, वो इमरान खान साहब हाँ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोहाट 3, हाँ, उनके बारे में कहा ये जज बिका हुआ है, तुमने पैसे लिए हुए हैं हाँ। और मैं तुम्हें देख लूंगी, और ये पूरे ये सारे मिले हुए हैं, तुम एक गैंग हो और सब मुझे ब्लैकमेल ये कर अंदर रहे हो। उसने कहा था। ये सब कुछ कहा, बल्कि ड्यूरिंग जो हेयरिंग थी, हाँ, हाँ। हेयरिंग के दौरान में उसने कहा कि ये सब लोग मेरे से 30-40 लाख लाख रुपए रुपए मांग रहे हैं, और उसके अलावा वो भी मांग रहे हैं जो मैं बता नहीं सकती कि क्या मांग रहे हैं। मुझे तो तो पता नहीं शर्म अब ही- नवाज शर्म ही शौकी ने क्या मांगा है, मुझे नहीं पता। चलो बहरहाल वो जो अगर मांग रही है, लेकिन जाहिर है कि अगर वो ये कह रही है, हाँ, तो जो वजारत सकाफत में मौजूद लोग हैं हाँ, उनकी सेटिंग उस लेवल की होगी फिर। पता नहीं, इसका मतलब है कि अगर अब मैं आता हूँ उधर 3-4 सवाल हुए थे। हम्म, चलो उसने एक तो जो इल्जामात लगाए हैं करे, उसका हक है, वो अक्सर कार हर जगह पे लगा रही है, एप्लीकेशन देती है। लेकिन वो जब जज ने पूछा है कि बीबी आप 2004 में भर्ती हुई, 4 में भर्ती हुई, यही बात थी, हाँ, उसने कहा जी, उसने कहा डोमिसाइल किधर है? हाँ, कहती वो तो मैंने जमा कराया 2009 में, हाँ, यानी 2003 वाला तो गायब कर गई ना। हाँ, अब देखे साढ़े एक पंजाबी च गल करते सियाणा गल करे तो सियाणा के आसपास, यानी चला गल करे तो फिर सियाणा पाता है कि कितने वजन की गल करे। जज साहब ने खुद सवाल किया इमरान खान साहब ने कि भाई आप भर्ती हुई हैं 4 में, 2009 में ये सीट तो केपीके की थी, आप कैसे करा रही हैं? पहला डोमिसाइल किधर है? हमने कहा अपने वकील को कि ये पहला 2003 वाला भी दिखाएं जरा। कहती ये इसका मुझे नहीं पता। हाँ, यही बात हुई थी ना। तो खैर जज ने कहा कि मुझे एक बात का, वो तो मुड़ मुड़ हमारे पे इल्जाम ही लगाती थी ना। जज ने कहा उसको छोड़ देते हैं, ये ट्रायल में चलेंगी बातें, मुझे डोमिसाइल बता दें। कहती बस यही था, या फिर नहीं तो उनको पकड़ो जिन्होंने मुझे भर्ती किया था। अब वो अक्सी मुफ्ती था, उसके साथ बिगड़ी हुई केस लगे, उसने कहा चलो इस बहाने ये भी अंदर जाना दे, खैर उन्होंने कहा जाती सी। तो जज ने इसको जेल किस चीज पे भेजा है? इसी पे भेजा है ना कि इसका डोमिसाइल जो कुछ है वो जाली है। और जो फिर जज साहब ने फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि इसने तो एलिगेशन जो लगाए कोई साबित नहीं। उससे पहले मुझे याद नहीं रहा, जब हम पहली तारीख पे पेश हुए हैं तो जज साहब ने खुद कहा कि भाई ये कहते हैं कि हमने कुछ चीजें इकट्ठी करनी है, हमें वक्त दिया जाए। यही बात हुई थी। हाँ, और वो वक्त मिला। उस वक्त मेरे ख्याल में 12वां या 14वां रोजा था, ख्वालबन इस तरह का था। वह सच मंगन ने कहा जी कि ईद के बाद का रख लें, यानी 15-20 दिन टाइम दे दो। जज जी का नहीं इतना नहीं दे सकते, हफ्ते का टाइम दे देते हैं। 5-6 दिन को टाइम दिया, उन्होंने चिट लिखी। अच्छा, उसके बाद भी जब ये नहीं हुआ तो जज ने फैसला सुना दिया। मेरा चौधरी साहब सवाल है चंद एक अफसरान अगे अवाम के सामने मैं रखना कि ना करने 150 से ऊपर हमने प्रोग्राम किए हैं लोग विरसा पे, और उसके अलावा जो मैंने एप्लीकेशनें दी हैं खुदा गवावे अनगिनत, मुझे याद नहीं है। क्या किसी एक अफसर ने भी पूछा कि भाई तू की बकवास कर रहे हैं? क्यों पूछे? उसको पता है भाई, जिसको पता है वो पूछेगा। हाँ, जिसको पता है वो पूछेगा। भाई उसे पता है, हाँ, सारे निजाम को पता है, हर किसी को पता है कि जाली है। अच्छा, हर किसी को पता है करप्शन हुई है, हर किसी को अच्छा, पता। मैं एक गल और नोट की थी। हाँ, ये जो ऊपर अफसर होते हैं ना, इनको कोई नालायक या बंदा थले मिल जावे तो ये बड़े खुश हो जाते, वो काम चंगे करता रहता है। वो इतफाक दे नाल वे कि इहदे कोल डोमिसाइल जैली दूआ 16 साल दा भर्ती। हाँ, अच्छा, मैनू पता लगा कि जड़ा उथों भेजा ने आईओ ने डायरेक्टर साहब नू रिकॉर्ड कि जनाब सानू इहदा रिकॉर्ड दो, किंज भर्ती हुई, तो कह रही ये भेज नहीं रहा, अल्लाह वालों में भेजा नहीं भेजा नहीं, इस तरह से मैनू नहीं पता। बहरहाल खैर वो मैं सुनने च आया कि SH मंगोई साहब ने भी फिर तैयारी कर ली है। वो कहता है कि ये जेडे दफे लगने सन ये लगे नहीं। हाँ, तो वो तो उसका राइट है। लेकिन एक बात है ना, हाँ, जो सवाल मैंने शुरू में किया, हाँ, असल बात तो वही है। ये किसी भी मुलाजिम, किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ कोई कंप्लेन आ जाए, हाँ, तो जो रूल्स ऑफ सर्विस हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस जिसे हम कहते हैं, उसके मुताबिक अफसर को उसकी पोजीशन से हटा के इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी में ताकि वो इन्फ्लुएंस ना कर सके और उसको हटाया जाता है। यहाँ का निराला क्यों है कि एक अफसर हाँ,
जेल जाके आ गया, हाँ जेल जाके एप्लीकेशन दी आ है, मैं गया। साथ साथ दिखा रहा हूँ। आपने एप्लीकेशन दी हम्म, कि जी ये इसको चले कुछ नहीं करना, आपने इंक्वायरी करनी है, आप इंक्वायरी करें, नहीं करनी नहीं करें, जो करना है आपने करें। उसको उसकी पोजीशन पर बहाल रखकर आप कैसे काम ले सकते हैं? इदारे की भलाई कैसे हो सकती है? कानून की पासदारी कैसे हो सकती है? मुझे ये समझाएं। मामला ये है ना, मैं तुहानू दसना, इन्होंने मैनू पता है चलिया कि ये चाहते हैं कि ये ग्रुप अगर टुट गया तो के पता जो पिछले बंदा सी वो तो गल राइट ते कर सी। जिस तरह पहले राइट पे होती रही है, जिस तरह मुख्तलिफ लोगों को इन्होंने निकाला, हाँ हाँ साइड लाइन किया बिल्कुल। मुख्तलिफ लोगों के, और अभी और जाहिर है कि दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर जो स्टोरीज हमने की भी हैं जी काफी जी सारी, जी जी उसके अंदर भी इन लोगों को ये खतरा है कि वो भी खुलेंगी। सर उसमें देखे ना, ईडी जो है उसको मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, जब निकलती है तारीख वो भी पता चलेगा वो कैसे आया। लेकिन देखने वाली ये गल है, मैनू ये पता चलिया कि जनाब ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਹਨ वो कि मैं तो मिनिस्टर ਨੂੰ भी दिता, सैकटरी ਨੂੰ भी दिता, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣ ਸੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਪੈ ਚੋਣ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ 24 घंटे चो रहे हैं। पूछो क्यों? सर टिकटा यार वो सबको पता है कि करप्शन है, हाँ। सब कुछ है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अफसर अपनी जगह से हिला, हाँ तो निजाम नंगा हो जाएगा। हाँ, तो इस वजह से निजाम नंगा ना हो, नंगा ना हो, तो लिहाजा कोई बचाओ। कोशिश करो। हाँ फिर ये कहते हैं ना, अभी तो मैं जाऊंगा, लेकिन कितनी देर? सर सुने ना, ये तो अल्लाह को मंजूर है ना, जब तक भी देखें बात ये है। लेकिन इसका मतलब जिस ये तरह- हुआ कि आपका कहने का मतलब ये है कि वजारत सकाफत से सहूलतकारी भरपूर हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही। तो बहुत फिर अगर इनको यहां से नहीं हटाया जाता या इनके ऊपर आजादाना इंक्वायरी नहीं होती, तो फिर जो वजारत सकाफत की स्टोरीज हमारे पास मौजूद हैं, जिन्हें हमने अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है कि हम आगे बढ़े, हाँ तो फिर ठीक है, फिर वो भी करनी शुरू करते हैं। उसमें ये है कि ये सारे इन्वॉल्व है ना, हाँ, तो फिर सबके नाम लेने शुरू करते हैं। उसमें फिर जो होगा तो वो सर सबके देखें- सामने होगा। देखें बात कहां से शुरू हुई थी? हाँ, बात शुरू हुई थी डाटा से। डेटा से। डाटा आप दे देते या हाँ। आप बता देते कि डाटा चोरी हुआ है नहीं हुआ है, आप उसके ऊपर एक FIR कराते, इंक्वायरी कराते, मलक मोहम्मद नवाज की उसी दिन वहीं पर बैठ जाता। अल्लाह की अब डाटे से बात शुरू हुई, बात शुरू होती होती अफसरान के डोमिसाइल उम्रों तक ये पहुंची, खुल गया कम। अपॉइंटमेंट्स तक पहुंची, करप्शन तक पहुंची, फिर उससे आगे बढ़ी, फिर उससे आगे बढ़ी। अब लोग विरसा से निकल के वजारत सकाफत में आ गई, हाँ। वजारत सकाफत से वजीर आजम हाउस तक चली गई, वजीर आजम हाउस की करप्शन से होती हुई प्रेसिडेंसी तक जाएगी, प्रेसिडेंसी से आगे जहां मर्जी जाएगी, सर फिर हाई कोर्ट भी हम गए हैं, जहां तक भी बात जाएगी। हाँ। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी उन स्टोरीज को फॉलो करता जा रहा है, लेकिन असल बात वहीं की वहीं है कि जो डाटे से बात शुरू हुई थी, हाँ। वही बात है। वो एक मर्तबा मेरे एक बहुत प्यारे वकील साहब हैं, हाँ। उन्होंने मुझे कहा कि जो सब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो ताकि समझते हैं, एक हाँ। छोटा सा कपड़े का हिस्सा, हाँ। वो कपड़े के उस हिस्से के ऊपर काम नहीं करते, और फिर उसको खींचना शुरू करते हैं, और इतना खींचते हैं कि वो थान बन जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फट भी जाता है। ये अब इस मामले को अगर ये थान बनाना चाहते हैं, ये अगर ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर तमाम वजारत वफाकी वजारत सकाफत के जो कारकर्दगी है, उसके अगर बयानात, उसके बयानिए, उसकी तफसीलात अवाम के सामने लाई जाएं, तो बिस्मिल्लाह, फिर ठीक है, मौज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आप जाने और हिना अनवर जाने, फिर हम आपका और हिना अनवर का मामला नहीं डिस्कस करेंगे, फिर हम वजीर मौसूफ का और सेक्रेटरी का और सेक्रेटरी के PA का और वो तमाम मामले कि कहां कौन कौन किस किस तरीके से किस से मसाज करवाता है, और कौन कहां किस तरीके के कौन से काम करता है, फिर हम सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये बात आप तक पहुंच रही है, मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब, सहाफत देखें, हम चौथा पिलर है माशरे का, बिल्कुल इंतहाई ईमानदार लोग हैं, बिल्कुल कहीं किसी किस्म की कोई एक जरा बराबर का भी मफाद लेने के चक्कर में हो, हमें सूली लटका दे,
अगर हम हक की बात कर रहे हैं, अगर हम सच की बात कर रहे हैं, अगर हम इदारों के करने का काम कर रहे हैं, अगर हम FIA का काम कर रहे हैं, अगर हम पुलिस का काम कर रहे हैं, तो ये हमारा काम नहीं है, ये आपका काम है। अगर हम करप्शन को एक्सपोज कर रहे हैं तो हम अपना जिहाद जारी रखेंगे, आगे जो आएगा फिर देखी जाएगी। बिल्कुल बात इतनी है। नाजरीन बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मसूद चौधरी जज्बाती आदमी है, जज्बाती हो जाता है, हर पाकिस्तानी करप्शन के मामले में जज्बाती है। आप तमाम से माजरत के साथ सिर्फ इतनी दरखास्त है, हम तो अपना रोना रो ही रहे हैं कि किसी भी इदारे के अंदर जब इस तरह के करप्ट लोग आके बैठेंगे और तुम मेरी कमर खुजाओ और मैं तुम्हारी कमर खुजाऊं, उस सूरत हाल के अंदर जब लोग अपना सब कुछ करेंगे तो फिर आगे क्या होगा, किस तरह होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए और हमारी आवाज को हर कोने तक जरूर पहुंचाइए, कम से कम उस मिनिस्टर तक जरूर पहुंचाइए, उस अहम तरीन शख्सियत तक जरूर पहुंचाइए जिसको ये बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पर ये बात की जा रही है। रास्ता रोकना है, सहाफियों का रास्ता कौन रोक सका है? कोई बात नहीं, आज कौन सा कोई पहली स्टोरी है। हम तो जब से सहाफत में आए हैं, तकरीबन मुझे 20 साल हो गए, सहाफत में जब से आए हैं इसी तरह की स्टोरियां कर रहे हैं और हम तो एक्सपोज कर रहे हैं, मुसलसल एक्सपोज कर रहे हैं, हकाइक आपके सामने रख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आप तमाम से दरखास्त है सुनने देखने वालों से कि हमें सपोर्ट करते रहें, आप ही हमारी ताकत है, आपके ही सपोर्ट की वजह से हम जो है वो इतना मेहनत करने के काबिल होते हैं और इस तरह की बात कर सकते होते हैं। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी को इजाजत दीजिए, मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए सोकी TV। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।